संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर बड़ी बहस चल रही है। जहां एक तरफ विपक्ष की लगातार मांग और प्रदर्शन के बाद सरकार को झुकना पड़ गया और एसआईआर पर संसद में चर्चा के लिए मानना पड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर बहस तीखी होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़े आदेश भी दिए हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि एसआईआर को लेकर संसद में क्या चल रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या अहम सुनवाई हुई और एसआईआर को लेकर कोर्ट का फैसला क्या है। तो संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। विपक्ष शुरुआत से ही एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर फौरन चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार इस पर मानने को राजी नहीं हो रही थी। 2 दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज लगभग ठप रहा। विपक्ष एसआईआर और बीएलओस की मौतों पर चर्चा की मांग पर अड़ा था। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे संसद में गूंज रहे थे और सरकार का रुख साफ था कि संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि सरकार वंदे मातरम पर चर्चा चाहती थी। सरकार चाहती है कि सदन में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर खास चर्चा हो, लेकिन इस पर भी विवाद है। पीएम मोदी का आरोप है कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम की कई पंक्तियां हटा दी थी। इससे विभाजन के बीज बोए गए थे, लेकिन कांग्रेस का जवाब है कि टैगोर की सिफारिश पर ये हटाई गई थी ताकि गीत की धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, क्योंकि हटाई गई पंक्तियों में राष्ट्र को देवी देवताओं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में दर्शाया गया था। सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव के मद्देनजर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपने मीटिंग रूम में बुलाया। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार सहमति बनी कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। चर्चा के लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद 9 और 10 दिसंबर को चुनावी सुधार और एसआईआर पर बहस होगी। इसके लिए भी कुल 10 घंटे की चर्चा का वक्त निर्धारित कर दिया है। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया कि बीएसी की बैठक में फैसला हुआ है कि वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर विस्तृत बहस होगी, यानी कि विपक्ष की लगातार मांग पर सरकार को झुकना पड़ गया। अब एसआईआर पर संसद में चर्चा की जाएगी। अब आपको ये समझाते हैं कि संसद में एसआईआर पर चर्चा के लिए विपक्ष क्यों अड़ा है। तो राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीएलओ समेत एसआईआर की वजह से मौतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रोसेस में 12 से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अर्जेंट मैटर है, इसके लिए फौरन ही चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम समेत पूरा विपक्ष एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और एसआईआर के दबाव से बीएलओ की मौतों का मुद्दा उठा रहा है और संसद में भी इस मुद्दे को उठाना चाहता है। अब आपको बताते हैं कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। तो संसद के अलावा दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। 4 दिसंबर को अहम सुनवाई भी होने जा रही है। 4 दिसंबर को सुनवाई में कोर्ट ये जांचेगा कि एसआईआर की कानूनी वैधता क्या है, क्या पूरी प्रक्रिया नियमों के अंदर चल रही है, क्या प्रक्रिया में बदलाव या समय बढ़ाने की जरूरत है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 4 दिसंबर की सुनवाई एसआईआर विवाद की दिशा तय कर सकती है। अब हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अहम दलीलें दी। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल क्यों नहीं है, चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बढ़ा रहा है। 30 बीएलओ कर्मचारियों ने एसआईआर को लेकर भारी दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि अगर चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां मिली तो वो निरंकुश हो सकता है। प्रशांत भूषण की इस तीखी टिप्पणी पर सीजेआई ने तुरंत उन्हें टोक दिया। वो बोले कि कृपया खुद को याचिका तक सीमित रखें, व्यापक टिप्पणियां न करें। उधर अदालत में केरल सरकार को थोड़ी राहत मिल गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की उस मांग को न्याय संगत और उचित माना है जिसमें एसआईआर के तहत गणना के चरण को बढ़ाने की मांग की गई।
केरल में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, जिसके चलते केरल सरकार ने 13 दिसंबर के बाद एक हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। वहीं चुनाव आयोग ने कोर्ट में सफाई दी कि पहले ही गणना फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई। हालांकि राजनीतिक दलों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए समय और बढ़ाने की मांग की। इस पर अदालत ने निर्देश दिया है कि केरल की राजनीतिक पार्टियां निर्वाचन आयोग के सामने अपने औपचारिक आवेदन जमा करें। इसके बाद आयोग 2 दिनों के अंदर मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अंतिम निर्णय ले। बाकी एसआईआर मामलों पर 4 दिसंबर को अहम सुनवाई की जाएगी, जिसमें पूरे एसआईआर विवाद की दिशा तय होने वाली है। एसआईआर विवाद इसीलिए इतना बड़ा बन गया है क्योंकि इसका दायरा बेहद बड़ा है और मतदाता सूची पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा चुनावी साल के करीब आते ही मतदाता डेटा में किसी भी बदलाव को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। इसी वजह से ये सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास से जुड़ा मुद्दा बन गया है।